ये कहानी एक ऐसे चोर की है जिसे आज तक पकड़ा नहीं गया। 1971 में एक अमेरिकन जहाज को अभी टेक ऑफ हुए चंद ही मिनट हुए थे कि जहाज पर पीछे बैठे हुए शख्स ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए उसको एक चिट्ठी थमा दी। उस चिट्ठी में बस चंद अल्फाज लिखी थी जिससे पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। वो पैसेंजर कौन था और एफबीआई आज तक उसे जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका के सबसे पावरफुल एजेंसी एफबीआई ने आज तक उसकी जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो में खो जाएं, इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस मजेदार कहानी की शुरुआत 24 नवंबर 1971 में पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक इंसान जो बिजनेसमैन दिख रहा था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट में किसी भी तरह का कोई भी सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसे सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सनग्लास लगाए हुए एक पैसेंजर ने, जिसका नाम डैन कूपर था, वो जहाज पर चढ़ गया और अपनी मनपसंद सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक भी ऑर्डर की और साथ में सिगरेट भी जला लिया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में 70s में स्मोकिंग करना भी अलाउड था। ठीक 2:58 में फ्लाइट टेक ऑफ हुई और टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और हंसते हुए हॉस्टेस को एक लेटर थमा दी। एयर हॉस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, उसने चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ते ही जैसे उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शॉफनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी, तब डैन कूपर ने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें डायनामाइट के 8 स्टिक्स एंड एक डेटोनेटर भी मौजूद था। मतलब प्लेन हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर के टोटल 3 डिमांड्स थे। पहला, उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश चाहिए थे। दूसरा, उसको 2 पैरासूट चाहिए थे और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। एयर होस्टेस को ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बम फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में टोटल 35 पैसेंजर थे, जिसे प्लेन हाईजैक होने के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर की डिमांड्स लेकर पायलट के पास गई और सारा माजरा सुना दिया। यह अमेरिका के हिस्ट्री में पहली प्लेन हाईजैक थी जो रैंसम के लिए किया गया था। इसीलिए लोकल अथॉरिटी और एफबीआई ने ये फैसला किया कि हाईजैकर की सारी बात मान ली जाएगी। जाहिर है कि एफबीआई को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको 45 मिनट में ही सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, वो अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर काट रही थी और बाकी के 35 पैसेंजर जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी, उसे बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन को लैंडिंग करने में दिक्कत आ रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए थे और 2 पैरासूट भी अरेंज किए गए। 5:45 पे सिएटल एयरपोर्ट पर एरोप्लेन को लैंड किया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैरासूट दिए गए और साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कूपर 35 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर को भी नीचे उतार दिया, जबकि पायलट्स और 2 जहाज क्रू को जहाज पर रहने को ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज फिर से एक बार टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने पायलट्स को कुछ खास इंस्ट्रक्शन दिए। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुली रहे, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाया जाए। पायलट्स ने तमाम डिमांड तो पूरे कर दिए, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। इसीलिए पायलट्स ने डैन कूपर को 2 ऑप्शन दिए, रिनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रिनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से जहाज के चारों ओर चक्कर काटने लगे। रात के अंधेरे में जहाज रिनो की तरफ बढ़ रही थी,
जब एयर होस्टेस पायलट्स के पास जा रही थी तब उसने आखिरी बार डैन कूपर को देखा और इतना देखा कि डैन कूपर अपने कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे पिछले 50 सालों से आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रिनो में लैंड हुआ तब पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। ना केवल जहाज में बल्कि इस वाकया के बाद डैन कूपर का कहीं अता पता नहीं चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरा अमेरिका के आंखों पर धोखा देकर कहां चला गया? ये केस FBI का वो केस है जिसे आज तक बंद नहीं किया गया। उम्मीद है इस वीडियो को आप भरपूर एंजॉय किए होंगे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे।